जेनेसिस इस पुस्तक से आप सभी के बीच में अध्ययन देते वक्त दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा। चलिए यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि इस पुस्तक के ऊपर जिसका नाम है उत्पत्ति की पुस्तक, इसके ऊपर हम अध्ययन स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। और मुझे आपको बताने दीजिए काफ़ी रिस्पांस, प्रतिक्रिया आप लोगों की तरफ से आती हैं। वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम ऐप हो, मैं समझता हूँ हर माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और मैं उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए जल्दी से जुड़ते चले जाएं और फिर यहाँ से हम जो है आज की जो स्टडी है उसको शुरू करेंगे। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप पेज से मैं लाइव आ रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा जो पर्सनल पेज है डैनियल राज, मैं वहाँ से भी लाइव आ रहा हूँ। आप लोग वहाँ से भी मुझे देख पा रहे होंगे ना। दोस्तों कुछ चीज़ें जो जल्दी से कर लेता हूँ वह यह है कि आपको याद दिलाता चलूँ कि मसीह मंथन बैठक एक ग्रुप चलता है टेलीग्राम ऐप पर। आपने अगर अभी तक अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कर लें। और उसकी वजह यह है कि ये जो ग्रुप है ये बहुत जल्द पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसीह के दे में द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में एक इम्पैक्ट, एक प्रभाव, सच्ची शिक्षा का, खरी शिक्षा का, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, उसके ऊपर ये बहुत तेजी से और लगातार काम करता रहने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक खुद को इससे नहीं जोड़ा है जल्दी से जोड़ लीजिएगा। बहुत सारे साधन, बहुत सारे जरिए से जुड़ने के आपको हम बताते आ रहे हैं कि कैसे जुड़ना है। और साथ ही साथ आपको ये नंबर दिए गए हैं, ये पहले शुरू के 3 नंबर और उसके बाद के ये 3 नंबर, तो टोटल 6 नंबर। जी दोस्तों, टोटल ऐसे 6 नंबर हैं जो आपको दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितनी तादाद में इससे जुड़ सकें जुड़िएगा। खरी शिक्षा के ऊपर हमारा फोकस है। बहुत सारे छुपे चेहरे दाऊद के, वो चाहे गली में, शहर में या सिटीज़ में या फिर नेशंस में, आप जहां कहीं से भी हैं, आपका स्वागत है इस अद्भुत प्रोग्राम, इस अद्भुत ग्रुप में जिसका नाम है मसीह मंथन बैठक। जी दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इसमें ना। विशेष करके मैं चाहता हूं कि जितने पास्टर्स हैं, आप जिस किसी भी शहर से, नेशन से, देश या विदेश से, या फिर आप जिस किसी भी डिनोमिनेशन से, आप सभी पास्टरों का मैं स्वागत करता हूं इस MMB वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए ना। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कल्ट ग्रुप्स, जो जवा विटनेस, माता यरूशलेम, ओनली जीसस, साथ ही साथ एलिमिनाटीज, और एक और ग्रुप है और वह है सर्वशक्तिमान बिजली चमकना, ऐसा कुछ कोरिया से कोई ग्रुप स्टार्ट हुआ है। ऐसे सभी ग्रुप्स को हम जो है स्वीकार नहीं करते हैं। और साथ ही साथ टंग्स, अन्य भाषा, जो कि जिब्रिश, जिसको मैं कहता हूं ग्लोसा नहीं, जिब्रिश, जो बाइबल की अन्य भाषा है, उसको डैनियल राज विश्वास करता है। मैं रिपीट कर दूं कि जो बाइबल के अंदर जिस अन्य भाषा का जिक्र है उसको डैनियल राज विश्वास करता है, लेकिन जो बाइबल में नहीं है, जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं, जिसका कोई मतलब नहीं है, पौलुस बहुत साफ हिदायत देता है, क्या कहते हैं उसको, सलाह देता है, एडवाइस करता है कि जब तक अनुवाद ना हो अन्य भाषा नहीं बोली जाए। वो चाहे फेसबुक पर माइक में बात करना हो, यूट्यूब पर बात करना हो, पब्लिक प्लेस में बात करना हो, ऐसा किसी प्रकार की भाषा का इजाजत पौलुस नहीं देता जिसका अनुवाद ना हो। जी दोस्तों, बहुत सख्त तरीके से इसको मैं बोल रहा हूँ ना। साथ ही साथ विशेष करके जितनी महिलाएं हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। और आप जो सेविकाई करना चाहती हैं, आप चाहे शादीशुदा हो या ना हो, आपको जज्बा है, जुनून है, आपको एक तड़प है यीशु के वचन का प्रचार करने की, हम सब आपका स्वागत करते हैं इस मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए। आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। आप चर्च स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप मिनिस्ट्री करना चाहती हैं, आपका स्वागत है। और मसीह मंथन आपको वो सारी ज़रूरत है, वो सभी चीज़ें आपको मुहैया कराएगा जो एक चर्च देता है। आगे आप समझदार हैं मैं कहाँ तक बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। साथ ही साथ जिन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है,
मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन ग्रुप आपका स्वागत करता है ऑनलाइन चर्च से जुड़ने के लिए। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों को मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि यदि आप चर्च से छूट गए, आपका चर्च नहीं है, आपको पता चला आपके चर्च में कुछ गड़बड़ चल रहा है, टीचिंग सही नहीं है, खरी शिक्षा नहीं है, और आपने वो चर्च को छोड़ दिया और आप यूं ही बैठे, आपका स्वागत है इस मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप में। आपका स्वागत है। आप जिस किसी भी कंट्री से, आपका स्वागत है। बाकी हम सारी ज़रूरतें आपकी पूरी करेंगे। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, डेडिकेशन सर्टिफिकेट, मैयत कराना, शादी कराना, बेटी की बेटे की, या ऐसी सभी ज़रूरतें आपको जो है मसीह मंथन मुहैया कराएगा। साथ ही साथ मसीह मंथन ऑनलाइन ग्रुप जो चर्च चलता है, आपको उसकी जानकारी दे देते हैं कि कौन से टाइम पर कौन सा चर्च चलता है ना। ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 चर्च, और फिर उसके बाद एक और 5 चर्च का मैं डिटेल दे दूंगा। पंजाबी, तेलुगु, ओडिया हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी ये संडे से, मराठी और बंगाली, फिर उसके बाद गुजराती जी, उसके बाद में गुजराती, तमिल, इंग्लिश, कन्नड़ा, नेपाली, ये सभी कलीसियाएं ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। आपको संडे टू संडे आपको जो है ये मिल जाएंगे। उसके बाद मैं आता हूं हिंदी और इंग्लिश अनुवाद के साथ, मतलब मैं हिंदी में बात करूंगा और समीक्षा जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 2 संडे मैं नहीं आया, उसके लिए उसका वजह आप जानते, मेरा हेल्थ ठीक नहीं था। लेकिन अब इस संडे से हम ठीक 8 बजे से 9 बजे तक आपको संडे को ऑनलाइन चर्च में आपको मैं दिखाई दूंगा। साथ ही साथ जितनी महिलाएं हैं उन सब के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि हर शनिवार आपको सुबह 10 से शाम 7 बजे तक आप प्रचार का आपको मौका मिलेगा। ये देख लीजिए, आपको प्रचार का मौका मिलेगा जी। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिस्टर नीता सोलोमन को संपर्क करना, ये उनका नंबर है जी, ये उनका नंबर है, ठीक है ना। साथ ही साथ इस नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए आप मुझसे बात कर सकते हैं दोपहर को 2 से शाम 6 बजे तक। लेकिन एक विनंती है कि आप प्रार्थना निवेदन ना दें, बल्कि प्रार्थना विश्वासियों ने खुद करना है। केवल बाइबल से प्रश्न पूछें, मैं उसके लिए आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल, डैनियल राज का यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और आइकन बेल दबा लें जो कि वहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसकी वजह यह है करने की क्योंकि बहुत सारे लोग सच्ची शिक्षा, खरी शिक्षा की तलाश में हैं और वो जानना चाहते हैं कहाँ मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनकी मदद करें। जैसे आप लोग कोई चीज़ों को सलाह देते हैं, ये खरीद लो तो अच्छा है, ऐसा वाला ले लो तो अच्छा है, इसको सुन लो तो अच्छा है, वैसे मैं चाहता हूं कि शहर शहर, गांव गांव आप लोग जो हैं मेरे चैनल को प्रमोट करें, शिक्षा को प्रमोट करें। उसकी वजह यह है कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। किसी प्रकार का कोई फीस, 500, 300, ऐसा कोई फीस मैं नहीं रखता। मुफ्त की शिक्षा या फिर फ्री आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसकी जानकारी दूसरों को पहुंचाएं। और किस तरीके की शिक्षा है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यिर्मयाह की किताब 9:23 कहता है कि अगर घमंड करना है तो प्रभु में करे। तो जो प्रचार, जो प्रकाशन या जो नॉलेज प्रभु मुझे दे रहा है, मैं उस चीज का घमंड करता हूं और आप तक पहुंचा रहा मुफ्त में, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लेता हूं, ठीक है ना। और दूसरों को भी आप प्रमोट करें कि आप इस प्रोग्राम को देखें, डैनियल राज के वीडियोस को देखें, शिक्षाओं को हासिल करें। और क्या क्या टॉपिक पे बात किया, डैनियल की पुस्तक कंप्लीट कर दिया, प्रकाशित वाक्य कंप्लीट कर दिया, रैप्चर, प्री रैप्चर, पोस्ट रैप्चर, मिड रैप्चर, इन सभी के ऊपर बात कर चुका हूं। सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन, इनके ऊपर बात कर चुका हूं। अभी बात चल रही है उत्पत्ति की किताब की, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज मैं समझता हूं पुस्तक है ये, और जिसकी बहुत सारी ज्ञान की बातें आपके बीच में रखता चला आ रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करोगे, दूसरों को रिकमेंड करोगे ना। बात करते हैं दशमांश की। बहुत सारे लोगों के पास में यह प्रश्न है, मैंने पीछे कर दिया। बहुत सारे लोगों के पास में यह प्रश्न है कि पास्टर डैनियल, हम दशमांश का क्या करें, कहां दें, किसको दें। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब तक मसीह मंथन ऑफिशियली अकाउंट अपना डिक्लेयर नहीं करता, जो कि बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपके बीच में मैं रखूंगा उसकी डिटेल, तब तक आप अपने पास ही रखें उसको, ठीक है ना।
आपका जो पैसा है, आपका जो ताइत है, आपका जो दशमांश है, आप उसको अपने पास ही रखें। 10 क्यों, 15, 20, 25, 50, आप जैसा ठीक समझते हैं वो अपने पास में रखें, या किसी गरीब की मदद करें। अब वो कौन गरीब है आपके आसपास, आप देखिए, या किसी सच्चे सेवक को दे, नहीं पता तो हमें पूछिए, या किसी जरूरतमंद मसीह परिवार को, अगर नहीं जानते हमें पूछिए। वॉलंटियर्स, माफ करें, एडमिन जो हमारे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो ऐसे करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आपका जो दशमांश है, आप इस तरीके से ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो ना। दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूं कि 900 लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। 710 लोग जुड़ गए। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके बीच में आज जिस विषय पे हम बात करेंगे उसकी स्लाइड रख देता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और साथ ही साथ मुझे आप लोग अपनी एक 3-2 मिनट की या 1 मिनट की, मैं समझता हूँ, वीडियो बनाएं। आप लोग कैसे देखते हैं, मुझे कहाँ से देखते हैं? ग्रुप से अगर आप देखते हैं, टीवी सेट किए हैं तो वहाँ से अगर आप देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है उसमें कनेक्ट करें, या फिर मुझे आप उसकी वीडियो बनाकर आप दिखाएं। जी, आज का जो अध्याय है वह है अध्याय 14, चैप्टर 14। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। बहुत सारे लोग आज शायद थोड़ा लेट है, क्या पता नहीं, लेकिन फिर भी 750 लोग जुड़ गए। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से आइए ताकि हम जो है आगे बढ़ सके। आज सब कुछ ठीक से चल रहा है, मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। आवाज़ ठीक से आ रही है आप सभी तक? आप लोग नीचे टाइप कर सकते हैं, आप कहाँ से देखते हैं वो टाइप कर सकते हैं, कौन से कंट्री से, कौन से नेशन से आप देखते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं, मसीह मंथन से एमएमबी आप टाइप कर सकते हैं, मेरी मिनिस्ट्री ग्रेस मिनिस्ट्री जीएमटी आप वो टाइप कर सकते हैं। और आप लोग जहाँ से भी हैं आप जो है वो अपना परिचय दे सकते हैं। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो ये क्या कहते हैं उसको, थंब का या हार्ट का जो सिंबल है उसको जारी रखें। टिक 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 चलते रहना चाहिए, आपका हाथ जो है ना वो चलते रहना चाहिए, ठीक है ना? या चलिए, ओके, मैं समझता हूं कि अभी 800 के आसपास आ चुके हैं। या समीक्षा कह रही है ऑल इज परफेक्ट। चलिए, थैंक यू समीक्षा जी। ओके, 800 का वेट कर रहा हूं। 800, ऑल इज गुड सर। नरेंद्र राव, थैंक यू नरेंद्र। चलिए, ओके, 800 का आंकड़ा वेट कर रहा हूं। जैसे ही 800 हो जाते हैं हम आगे बढ़ेंगे ना। वापस कहता हूं कि आज जिस अध्याय पे हम बात करने जा रहे हैं वह है अध्याय नंबर 14, यानी कि चैप्टर 14। इसके ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। जी, 800 हो चुके हैं, मैं समझता हूं कि बाकी लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। चलिए, आप लोग तैयार हैं? आपका घर, इवन चर्च जहां आप सेट करके बैठे हैं, क्या सब कुछ तैयार है? नोटबुक, आपका बाइबल, सब कुछ तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब यहां से हम जो है सीधा टेक ऑफ करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ यूट्यूब पे अभी जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जब ये अपलोड हो जाएगा, आप लोग अभी देख रहे होंगे, आपका भी स्वागत करता हूं। 1,20,000 सब्सक्राइबर्स अभी तक हो चुके हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मैं इसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं। और मैं समझता हूं कि इतने लोगों को एवरी डे वचन से उनको खिलाना, वचन का मन्ना रोटी देना, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं और बड़ी ईमानदारी के साथ मैं इसको आगे लेके चलता रहूंगा। चलिए दोस्तों, यहां से स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले अध्याय 18, माफ करें, अध्याय 14, 18 कहां से आ गया, वापस आते हैं अध्याय 14। इसके ऊपर जो है जब हम सीख रहे होंगे तो इस अध्याय की शुरुआत एक युद्ध से शुरू होती है। देख लीजिएगा, एक युद्ध से शुरू होती है और इसका अंत एक अद्भुत विजय से होती है। जी, रिपीट कर देता हूं, इसकी शुरुआत एक युद्ध से होती है और इसका जो अंत है ना, वो एक बहुत अद्भुत विजय से अंत होता है। इसका अंत, एंड। तो इसका मतलब है, आप जैसा ही पहला वचन पढ़ोगे आपको पता चलेगा युद्ध छिड़ गई, और जैसे इसको आप समाप्त करोगे इस चैप्टर को, आपको पता चलेगा कि एक ऐसा चरित्र जिसका नाम है अब्राहम, इब्राहिम, वो विजयी पाता हुआ आपको चैप्टर पर क्लोज दिखेगा, यानी कि समाप्त होगा। तो कैसा है, कैसे होता है
किसने युद्ध छेड़ी, किसके साथ छेड़ी, विजय कैसे हासिल करी, इन सभी चीजों को आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहला वचन आपके बीच में पढ़ेंगे, और जो कि यहां पे कम से कम 4 राजा, मैं रिपीट कर दूं, 4 राजा जिसकी कलर मैंने चेंज करी है, आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। वचन 1 अध्याय 14 वचन 1 चैप्टर 14 वर्स 1, जो कि कहता है, शिनार के राजा अमरपेल और एलासर के राजा अरयोक और एलाम के राजा कोर्दलो ओमेर। विचित्र नाम है दोस्तों, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। और गोयीम के राजा तिद्धाल के दिनों में ऐसा हुआ। तो एक है अमरपेल, दूसरा है अयोक, तीसरा है ओर्दलो ओमेर, और चौथा है तिद्दाल। ये सभी एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम कहेंगे ग्रुप 1, जिसमें 4 राजा आते हैं। आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। फिर उसके बाद में वचन 2 में 5 राजा है। आइए उनके नाम पढ़ते हैं कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोयीम के राजा शेमेबेर और बेला, ये 5वां राजा है, जो सुआर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। अब मैंने क्या कहा था आपसे, जैसे ही ये चैप्टर शुरू होता है आपको युद्ध दिखाई देगा ना। 900 लोग जुड़ गए हैं। आज मुझे लगता है कि काफी लोग लेट आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं। मैं रिपीट कर दूं, इस पुस्तक की शुरुआत युद्ध से शुरू होती है, इसका अंत बहुत बड़े विजय के साथ, अद्भुत विजय के साथ। लेकिन यहां पे टोटल 2 ग्रुप हैं और टोटल 9 राजा हैं। तो आपके नॉलेज के लिए, आपको आसानी हो सके उसके चलते मैंने एक ग्रुप अलग और दूसरा ग्रुप अलग कर दिया। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। वापस आते हैं। एक है अमरापेल, दूसरा राजा, एक ग्रुप का राजा की बात करा, अयोक, तीसरा है कोर्दोलो ओमेर और तीसरा है तिदाल। फिर दूसरा जो ग्रुप के 5 राजा, ये वो लोग हैं। एक का नाम है बेरा, दूसरा है बिरशा, तीसरा है शिनाब, चौथा है शमेबेर और 5वां है बेला। मुझे माफ करें अगर उच्चारण में मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन आप लोग पढ़िएगा, आप लोग देखिएगा आपको कैसा लगता है। नाउ पास्टर डैनियल, आप बोलना क्या चाहते हैं? वापस आते हैं। दरअसल ये टोटल 9 राजा है, एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 5। इसकी जानकारी, इसकी मालूमात या इनका परिचय आप क्यों दे रहे हैं पास्टर डैनियल, मैं आपको अभी बताता हूं। वापस आते हैं, देखिए क्या लिखा है कि उनके दिनों में ऐसा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ? और वो 2 राजा जिसका जिक्र आज मैंने किया, सदोम और शालेम, ये अलग 2 राजा है। अगर ऐसे गिनते हैं तो मैं समझता हूं कि टोटल 11 राजा हो जाएंगे। एक चैप्टर में ये टोटल 11 राजा क्या कर रहे हैं? और ऐसा क्या है इस चैप्टर में जहां पे ये 2 ग्रुप दिखता है? अब बात करते हैं वचन 3 की। आइए देखते हैं। ऐसा लिखा कि इन 5 ने सिद्धीम नामक तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। कौन से 5 राजा? ये 5 राजा। इन 5 ने, ग्रुप 2, इन 5 ने, मजा आएगा सर आप लोगों को आज। इन 5 ने इन 4 के अगेंस्ट में एक युद्ध छेड़ दिया। और इसलिए तो वचन 3 कहता है कि इन 5 ने सिद्धीम नामक तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया, मतलब एक ग्रुप बना लिया। अब मुझे आपको साथ ही साथ पहले चित्र दिखा देते हैं। ये चित्र देख लीजिए और ये चित्र देख लीजिए। मुझे नहीं पता कि कितना स्पष्ट और कितना क्लियर आप देख पा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको समझ आ सके ऐसा चित्र मैंने रखा है ना। दोस्तों, आपको थोड़ा सा कुछ और बता देता हूं, फिलहाल देख लीजिएगा और कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, ठीक है ना जी।
उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक हैं अभी तक और चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं। ऐसी पुस्तक जिसका नाम है उत्पत्ति, ऐसा खुलासा, ऐसा प्रकाशन या ऐसा स्पष्टीकरण, क्लैरिफाई बहुत अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है, मुझे अनुग्रह दे रहा है कि मैं आपको दे सकूं। और इसमें सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी जो रुचि है बाइबल पढ़ने की, वो तो दानियल की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से खूब बड़ी है, लेकिन अब उत्पत्ति की किताब से भी जिसको कहते हैं ना कि 4 चांद और लग जाएंगे, या आपको क्या कहते हैं और जिज्ञासा या दिलचस्पी बढ़ जाएगी। अद्भुत पुस्तक उत्पत्ति की किताब, और जिसमें से ये चीजें आज हम सीख रहे हैं। वापस आते हैं ना, आप सभी को, जो कि मैं वचन भी पढ़वाऊंगा, ये जो 5 राजा है ना जिन्होंने इन 4 राजाओं के अगेंस्ट में युद्ध छेड़ा, दरअसल ये 5 राजा इन 4 राजाओं के अधीन में थे, और वो भी कितने साल? 12 साल। हाँ वापस आता हूं, कितने साल? 12 साल। इनको, ये जो 5 राजा है ना, एक है बेरा, बिरशा, शिनाब, शमेबेर और बेला, ये 5 राजा इन 4 के अधीन में थे, और वो भी कितना साल? 12 साल। सिर्फ सुनते जाइए, मैं बैकग्राउंड पहले बना रहा हूं, सुनते जाइए। अब इन्होंने क्या किया? युद्ध को छेड़ दिया। इनकी गुलामी पसंद नहीं आई, इनको ऐसा लगा कि हम क्यों गुलाम बने, हम भी राजा हैं, हम भी युद्ध अलग से एक राज करेंगे। ऐसा कर कर इनको आपस में ये चीज़ें समझ में आई, तो इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। और जब युद्ध छिड़ी तो वचन क्या कहता है? 4 देखिए, आए देखते हैं। लिखा है 12 वर्ष तक, ये 12 वर्ष तक तो ये कदरलाओमेर के अधीन रहे। मैंने आपको बताया था ना, वापस दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो है ना इसके अधीन थे, इसके अधीन थे। इसलिए तो लिखा है, इसलिए तो लिखा है, इसलिए तो लिखा है। वापस आ जाते हैं वचन पे। हाँ, ऐसा लिखा है कि 12 वर्ष तक तो ये कदरलाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। मतलब 13वें वर्ष में प्लानिंग करी कि इनके अधीन नहीं रहना, अब इनके गुलाम नहीं रहना, अब इनको चैलेंज देना है और इनको हराना है। ऐसे करके 5 ने युक्ति बनाई, और 14वें वर्ष में कदरलाओमेर और उसके समीप संगी राजा आए और अश्तरोत का तनाम में रपाइयों आप समझते होंगे, नेफेलियंस, मैंने आपको बताया था, दानव टाइप ऐसे लोग थे को, और हम में जूझियों को, और शबे क्रियाते में इमियों को, और वचन 6, और सईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपरान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि ऐसा हुआ कि 5 राजाओं ने, वापस पीछे ले जाता हूं, इन 5 राजाओं ने इनके अगेंस्ट में युद्ध छेड़ा, लेकिन विजय इनको नहीं मिली, विजय मिली इन 4 को। ये 4 ने 5 को फिर हराया, और दूसरे शब्दों में मारते चले गए, भगाते चले गए। इसलिए तो लिखा है, वापस आते हैं, इसलिए तो लिखा है कि ये मारते चले गए, मारते चले गए, आप देख सकते हैं, और जंगल के पास तक पहुंच गए और युद्ध को जीतते चले गए। कौन? 4 राजा। अब आपके बीच में कुछ चीजें और पढ़वा देता हूं। वचन 7 लिखा है, वहां से वे लौटकर इन शापात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन अमोरियों को भी जीत लिया जो हसोंतो मार में रहते थे। आप नाम पढ़ सकते हैं, कैसे नाम है, ठीक है ना। इन सभी को मारते मारते ये वहां तक पहुंचे। अब वचन 8, तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबयोत और भेला, जो सोहर भी कहलाते हैं, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। वचन आगे देखिएगा। ग्रुप 2 यानी कि 5 ने ग्रुप 1 यानी कि 1 के साथ युद्ध किया। मैं रिपीट करता हूं कि 5 ने 4 के साथ में युद्ध किया। आप देख सकते हैं, यहां पे आपको समझाने के लिए रखा है मैंने जी। ऐसा लिखा है कि उनके साथ में युद्ध किया। वचन 9, अर्थात एलाम के राजा कदरलाओमेर
गोयोमी के राजा नित्तिदाल, शिनहार के राजा अमरपेल और एलासार के राजा अयोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांथी बांधी। आप देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ है, चारों के अगेंस्ट में पांथी बांधी। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं वापस कहता हूं, साथ में बने रहे। वचन 10, सिद्दीक नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उसमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ों पर भाग गए। वचन 11, तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तु को लूट लाट कर चले गए। ग्रुप ए यानी कि 4 ने ग्रुप 2 यानी कि 5 राजाओं को हरा दिया। आप देख सकते हैं जी। इसका मतलब है कि जो 4 राजा थे वो बहुत स्ट्रांग थे, और यही वजह है कि कम से कम 12 साल इन 5 राजाओं को उन्होंने बंदी बना के रखा था, या दूसरे शब्दों में उनके अधीन थे। राजा थे लेकिन अधीन थे। अब यहां तक मैं रिपीट कर दूं, अब यहां तक सब ऐसा लग रहा है कि 2 ग्रुप है आपस में लड़ रहे हैं, 2 ग्रुप है आपस में लड़ रहे हैं। ये 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। पास्टर डैनियल उत्पत्ति की किताब में इनका जिक्र क्यों, इनका क्या कनेक्शन है, हम इनको क्यों सीख रहे हैं, हम इनको क्यों सुन रहे हैं, और इससे हमें सीख क्या, आइए बताते हैं। वचन 12, मैं रिपीट कर दूं, वचन 12 फिर लिखा है, और अब्राहम का भतीजा लूत, इसलिए हाईलाइट किया है, लिखा है अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, ये हाईलाइट किया, देख लीजिएगा, जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। मेरा प्रश्न है, कौन लेकर चले गए? वो 4 राजा जो 5 राजाओं से लड़ रहे थे, और उसके बीच में फंसा लूत। लूत कौन है? अब्राहम का भतीजा, मैंने आपको कल बताया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, ठीक है दोनों राजा आपस में लड़े, लूत को क्यों लेकर गए? मैं आपको कनेक्ट करता हूं, लूत को क्यों लेकर गए और लूत की गलती क्या है और लूत कहां था, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वचन 12 को फिर से पढ़ते हैं। लिखा है कि अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत, किसके समेत? धन समेत लेकर चले गए। कुछ पोस्टर दिखाता हूं, देख लीजिएगा, ये वाली जी, ये पोस्टर देख लीजिएगा जी। आपको समझा सकूं या आपके दिमाग में पिक्चर बना सकूं, उसके लिए इस फोटो का सहारा लेता हूं जी जी। इनका सहारा लेता हूं। तो इस पोस्टर से या पिक्चर से, क्या बोलते हैं इसको, इमेज से कम यह पता चलता है ऐसी घटना वहां पे घटी होगी जहां लूत को बंदी बनाकर ले गए, उसको लूट कर ले गए, बंदी बनाकर लेकर, मारा नहीं अभी तक, उसको कत्ल नहीं किया जैसे सबका किया। लूत का कत्ल नहीं हुआ अभी तक, लेकिन लूट कर लेकर गए ना। मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये वचन पढ़वाऊं। सबसे पहले वचन 14 का 12, अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, मैंने आपको बताया था ना, वापस दिखा देता हूं। ये देखिए, सदोम में रहता था। मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि ठीक कल यानी यस्टरडे, इसके ठीक एक अध्याय पहले, अध्याय 13 वचन 12, यहां पे भी वचन 12, यहां पे भी वचन 12, लेकिन फर्क है अध्याय का। लिखा है, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। तो लिखा है निकट, और यहां पे लिखा है सदोम में। आप नहीं समझे शायद। तो जब ये गया था तो सदोम के नगर के निकट, आप देख लीजिए निकट, लेकिन जैसे जैसे रहते रहते उनके साथ घूमते घामते इसने अपना घर नगर के अंदर शिफ्ट किया। मैं वापस कहता हूं, अगर ये नगर के अंदर नहीं रहता, ये लूट में नहीं जाता। अब आया आप समझ में। युद्ध तो चल रहा था, युद्ध चल रहा था, लड़ाई हो रही थी, बरसों से हो रही थी, आज भी होती है। बॉर्डर लड़ता है, नेशन लड़ता है, देश लड़ता है, ये आज भी है, तब भी था, आज भी है। लेकिन लूत क्यों फंस गया? इसकी एक गलत चॉइस, जिसको मैं भी रखूंगा, जिसको हिंदी में कहते गलत चुनाव। मैंने फेसबुक पे भी डाला था आज,
एक ऐसी गलती के चलते ये व्यक्ति, लिखा है सदोम में, मतलब नगर के अंदर, और यहां पे क्या लिखा है देखिए, पैरेलल देखिए, ऐसा लिखा है वचन 13 अध्याय 13 का 12 में, ये निकट है, सदोम के निकट, आप देख लीजिए, सदोम के निकट, लेकिन अगले चैप्टर में ये नगर के अंदर। इससे क्या सीख सकते हैं? जितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, क्या सीख सकते हैं हम इससे? और जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और आप मुझे अभी सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जहां से भी आप सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम? यह व्यक्ति नगर के निकट था, लेकिन अगले ही चैप्टर में यह नगर के अंदर पाया जा रहा है। यह क्या लॉजिक है? और ऐसा क्या है? मैं वापस कहता हूं, अगर यह नगर के अंदर नहीं होता, यह नगर के बाहर होता, तो शत्रु इसको लूट कर नहीं ले जाते। अब एक ऐसे व्यक्ति का जिसका परिचय मैंने कल दिया था, यह है अब्राम। लिखा है इब्राहिम का चुनाव हमेशा विश्वास से होता था। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब अब्राम ने कहा था, आपको याद है ना, कल मैंने बताया था, इसने कहा कि जो तुझे जमीन दिखती है, जिस जमीन को तू चुन लेगा या जिस देश को तू चुन लेगा, तुझे आजादी है, तू वहां जा सकता है, और बचे हुए देश या जमीन मैं ले लेता हूं। अब्राम ने कहा, इसको चुनाव दिया, इसको चॉइस दिया। इसने क्या चुनाव किया? वापस आते हैं, इसने क्या चुनाव किया? इसने एक ऐसा शहर को चुनाव किया जो ऊपर से बाहर से बहुत खूबसूरत, बहुत अद्भुत, बिल्कुल तैयार, वहां की जमीन उपजाऊ, वहां के लोग बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब चारों तरफ से इसको वहां सुविधा थी, इसने वो चुनाव किया। लेकिन पहला कहां चुनाव किया? मैं निकट में रहूंगा, मतलब अंदर नहीं जाऊंगा, पास में रहूंगा। दूसरे ही अध्याय में, मतलब अगले ही अध्याय में आप देखिए, नगर के अंदर है। इसने क्या चुनाव किया? इसने चुनाव किया, किसने? अब्राहम ने। अब्राहम ने चुनाव किया कि मैं विश्वास में चलूंगा। लेकिन लूत ने चुनाव क्या किया? मैं देखूंगा और अच्छा लगेगा, मैं उस पर चलूंगा। जबकि बाइबल कहती है कि विश्वासी विश्वास से चलता है। हम विश्वासी है ना, विश्वास से चलते हैं। हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। बीच बीच में कुछ लोग आपको भी पूछते हैं, मुझे भी पूछते हैं, आपने यीशु को देखा है क्या? विश्वास कैसे कर लेते हो? नहीं दिखता। आपने परमेश्वर को देखा है क्या? विश्वास कैसे कर लेते हो? हमने परमेश्वर को नहीं देखा। जैसे कोई हवा को देख सकता है, आप नहीं देख सकते, लेकिन महसूस करते हैं ना। वैसे ही परमेश्वर भी है। कुछ लोग देखकर चुनाव करते हैं, इसके जैसे लोग विश्वास पे चुनाव करते हैं। यही फर्क है संसार में, और यही फर्क है एक विश्वासियों में, हम मसीहों में। मैं समझता हूं कि अपनी खुद की पीठ थपथपाइए और खुद को शाबाशी दीजिए। आप विश्वासी लोग हैं, आप देखकर नहीं, विश्वास पे चलते हैं। तो यहां पे अब्राहम ने विश्वास का चुनाव किया। उसने कहा, परमेश्वर जो चीज आप देंगे या जो शहर आप देंगे, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। मैं देखकर चीजों पर नहीं चलता। लूत से यही गलती हो गई। अब इसको देखिए, लिखा है आज आपका चुनाव कैसा होता है। जी, मैं पूछ रहा हूं, आज आपका चुनाव कैसा होता है? आप चीजों को देखते हैं फिर विश्वास करते हैं, या फिर आप नहीं देख रहे हैं और परमेश्वर को देख रहे हैं और फिर चुनाव कर रहे हैं? और आप परमेश्वर को कह रहे हैं, परमेश्वर आपकी मर्जी, आप जैसा ले जाना चाहें। कल मैंने बताया था आपको, मुझे नहीं पता इस वक्त यहां पर आपके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने गलत चुनाव किया है, जितनी जल्दी हो सके वहां से हट जाइए। क्योंकि कम से कम 9 राजा, एक ग्रुप 4 का, एक ग्रुप 5 का, आपस में लड़ते लड़ते आपके शहर पहुंच रहे हैं, आपस में लड़ते लड़ते आपके घर पर पहुंच रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़ाई उनकी है, युद्ध उनका है, समस्या उनकी है, आप सिर्फ रह रहे थे गलत चुनाव के चलते, और आप उसमें पिस जाए, आप उसमें पिस जाए। और ऐसी गलती कितनी बार विश्वासियों ने करी है, मुझे नहीं पता। इधर देखिए, इसलिए क्या लिखा है पता है? लिखा है कि एक गलत चुनाव सब कुछ खत्म कर सकता है। एक गलत चुनाव। मैं इसके ऊपर कुछ बात करूंगा आज, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका ये जो भेजना है ना, थम
या हार्ट का सिंबल, इसको भेजते रहिए, टिक 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 चलते रहना चाहिए ये, या हाथ चलाते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाइए, आप जैसे ठीक समझे आप करते रहिए। और वापस आते इसके ऊपर लिखा है एक गलत चुनाव सब कुछ खत्म कर सकता है। अभी मुझे जो सुन रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे, आप जहां से भी सुन रहे देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं आपके लाइफ में एक गलत चुनाव आपका सब कुछ खत्म किया होगा। वो चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, आपने देखा नौकरी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ऑफिस अच्छा है, सारी सुविधाएं, लेकिन वो विश्वास पे नहीं था, वो परमेश्वर का अरेंजमेंट नहीं था, वो आपका खुद का अरेंजमेंट था। गलत चुनाव, सब कुछ खत्म। वो चाहे शादी की बात हो, लाइफ पार्टनर चुनने की बात हो, कोई बिजनेस की बात हो। मुझे इस वक्त में याद आ रहा है, एक मित्र हैं या फिर आप बोलना चाहें चर्च के मेंबर हैं, सदस्य हैं, वर्शिपर हैं, बहुत अच्छे हैं, मीरज से आते हैं, उनका नाम शशांक है। वो बीच में बता रहा था मुझे कुछ ये जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पहले की घटना के बाद जब मैं मिला था पहली बार, वो बता रहा था कि उसने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्लान किया। पोट्री मुर्गी का फॉर्म को क्या बोलते हैं? हाँ, मुर्गी का बिजनेस, पोट्री जो भी है ना। उसने एक जमीन खरीदने का प्लान करा, मीरज की बात है, मीरज सांगली के आसपास में। और फिर ऐसा हुआ, वो किसी कारण से उसको लीडिंग नहीं हो रही थी कि मैं इसको खरीदूं, और ठीक अगले महीने या कुछ महीने के बाद टोटल मीरज में, आप सभी जानते घटना घटी थी, बारिश आई थी, बाढ़ आ गई थी, पूरा पानी पानी और सब कुछ तबाह हो गया था। उसको परमेश्वर ने रोका। सब कुछ अच्छा था, जमीन अच्छी थी, पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा था, और उसको लगा, लेकिन उसने प्रार्थना किया, लेकिन उसको लीड नहीं हुआ। वैसे ही कई बार एक गलत चुनाव सब कुछ खत्म। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं शशांक का, बाकी आप समझदार हैं। आपके लाइफ में आप खुद जानते हैं कि कितनी बार आपको ऐसा लगा यार ये अच्छा है, और आपने जल्दबाजी में कदम उठाया बिना प्रार्थना के। वो चाहे नौकरी के लिए अब्रॉड जाना हो या किसी बिजनेस के लिए अप्लाई करना हो, ये सभी चीजों में हम जल्दबाजी कर बैठते हैं। और इसलिए लिखा एक गलत चुनाव सब कुछ खत्म। देखिए ना इसने क्या चुनाव किया। पहला लिखा है कि उसने सदोम को चुना। सदोम आपको पता है, मैं आपको वचन भी बताऊंगा, करप्ट था वो परमेश्वर की नजर में, ठीक नहीं था वो, उसके निकट जाके रहने लगा। और अगले ही चैप्टर में वो उसके अंदर, इसका चुनाव, इसलिए वापस कहता हूं, वापस आ रहा हूं, एक गलत चुनाव सब कुछ खत्म। अगर इस वक्त में आपको पता है आपने क्या चुनाव किया, वो पैसे का भी मामला हो सकता है। पैसे के ऊपर तो आज बात करूंगा मैं। दोस्तों कैसा लग रहा है मुझे प्लीज टाइप करके बताते रहे, या फिर अपनी प्रतिक्रिया कल भी दे सकते हैं आप लोग फोन करके। कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है यहां पे, जरा सोचिए। एक गलत चुनाव सब कुछ खत्म। जी, वचन 13 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है कि तब एक जन जो भागकर बच निकला, किसके पास से? लूत के पास से। जब आपस में लड़ रहे थे ना, और लूत की बंधुआई हो रही थी ना, इनको कैद करके ले जा रहे थे, लिखा है कि एक बचकर निकला, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। इब्री अब्राम, इब्री मतलब हिब्रू, जाकर समाचार दिया। लिखा है कि अब्राहम तो ओमरी ममरे, इसका मतलब है दर्शन और संगति, कवनेंट। एक है विजन इंग्लिश वर्ड, दूसरा है कवनेंट। ओमरी ममरे, ये इसका मतलब है दर्शन और संगति। ये किसके दर्शन में था? परमेश्वर की। किसकी संगति में था? परमेश्वर की। कौन? अब्राम। लिखा है अब्राम तो ओमरी ममरे, जो अशकोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्ष के बीच में रहता था। ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। तो अब्राहम एक ऐसी जगह पे था जहां दर्शन की बातें, एक ऐसी जगह पे था जहां संगति की बातें। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। इसी के चलते अब्राहम ने सही चुनाव किया। वापस रख रहा हूं, इसका सही चुनाव। इसका चुनाव हमेशा क्या होता था पता है? प्रभु तू कहां ले जा रहा है?
इसलिए बच गया ये। ना जैसे ही इसको खबर मिली, वचन 13 में, आइए देखते हैं वचन 14 क्या कहता है। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया। कौन? लूत। लिखा है अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित, मैं रिपीट कर दूं, 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके धान तक उनका पीछा किया। किसका? 4 राजाओं का, जो सब कुछ लूट कर लेकर गए थे। और उसमें लूत भी है, इसका भतीजा। कितने सिपाही? 318। 318 क्यों पास्टर डैनियल? नहीं पता। 318 ही क्यों? नहीं पता। जो चीज नहीं लिखी है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसका कोई मतलब नहीं है बताने से। फोर्सफुली या फिर जबरदस्ती मैं किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं देना चाहता। 318 का मतलब ये, 318 का मतलब नो नो नो, मैं नहीं बताना चाहता। 318 लिखा है तो 318 है वो जी। अब हमको समझना होगा कि गिदोन के पास में 32,000 थे, लेकिन युद्ध में कितने गए? 300। वैसे ही दाऊद के साथ में 600। सिकलग में 1 शमूएल 3 अध्याय 30 चैप्टर में 600 सिपाही, या 318, गिदोन के 300। क्या लॉजिक है? नहीं पता। 300 लोमड़ी सैमसन जिसको लेकर आग लगाया पूंछ पे वो भी 300। नहीं पता क्या लॉजिक है, नहीं पता। लेकिन लिखा 318 लेकर गए जो युद्ध में निपुण थे। इसका मतलब है कि अब्राहम जो है ना, वो टोटली क्या कहते हैं, पूरी तरह से फिट था। उसके लोग फिट थे, ये फिट था, अच्छा खासा क्या कहते हैं ना, पूरी तरह से इसका दबदबा जहां भी जाता था वहां रहता था। किसी के साथ में किसी का अत्याचार नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा व्यक्ति जब पता चला तो इसने 318 लिया। आइए देखते हैं वचन 15 क्या कहता है। और लिखा है रात को अपने दासों को अलग अलग, रात को अपने दासों को अलग अलग दल बांधकर उन पर चढ़ाई करा के उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। मतलब 4 राजाओं को जीत लिया। वाह! वचन 16 पढ़वाऊंगा मैं आपको, इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिलहाल यहां पे देखते हैं। ऐसा लिखा है कि रात को अपने दासों को अलग अलग दल बांधकर उन पर चढ़ाई की। अब एक पॉइंट है यहां पे, लेकर आता हूं, पहले वचन रख देता हूं। लिखा है 318। अब आप सोचिए 318 लोगों को लेकर ये युद्ध पे निकलता है और जीत भी जाता है। और अपोजिट में कितने राजा हैं? 4। एक एक राजा के पास में कितने सिपाही है? कोई काउंट नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो पक्का है कि 318 से ज्यादा होंगे। लेकिन ये विजय पाता है कैसे? वही तो बता रहा हूं ना। जब आपके साथ परमेश्वर, मैंने क्या कल कहा था आपसे, एक है विश्वास, दूसरा आज्ञाकारिता, तीसरा क्या था? परमेश्वर का साथ। जब इसके साथ परमेश्वर है और ये सही ट्रैक पे है तो आप खुद ही सोचिए ना विजय किसकी होगी। मैं जब इसको स्टडी कर रहा था और जब इसको प्रिपेयर कर रहा था आज के शाम के लिए आपके लिए, मेरे दिमाग में चल रहा था कि प्रभु वो जो 4 राजा है उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अभी अभी 5 राजाओं को हराए। एक ऐसा कैरेक्टर जो ना राजा है ना योद्धा है, जिसका नाम है अब्राहम, क्या कहते हैं उसको, बंजारा। ऐसे घूमते घूमते कभी इधर तो कभी उधर, नहीं पता कौन है, ना इसका कोई बैकग्राउंड है राजाओं का, युद्ध का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये हम पर रात को चढ़ाई कर रहा है और 4 राजाओं ने बोला यार रिलैक्स करो, कुछ नहीं कर सकता है ये आदमी, हमसे क्या जीतेगा, इसका तो कोई रिकॉर्ड तक नहीं है, अचानक से मार के खत्म कर देता है। सोच के देखिए आप, अब्राहम का दबदबा, और उसके बाद जो हिस्ट्री क्रिएट की होगी इस आदमी ने, जिसका नाम है अब्राहम। और जब ये कहीं जाता होगा क्या चर्चा हुई होगी, सोचिए आप। अरे ये वही अब्राहम है जिसने 4 राजाओं को ऐसे ही मार दिया। और सिर्फ किसके लिए? मैं वचन 16 पढ़वाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। लिखा है और वह मतलब अब्राहम, लिखा है और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया।
क्या बात है। अब आप सोचिए, ये जीतता भी है, उनको खत्म भी करता है, उनकी प्रॉपर्टी भी छीनता है, अपने भतीजे को भी बचाता है, उसकी प्रॉपर्टी को भी ले लेता है और सबको बचाकर ऐसा लिखा है लौटा ले आया। ये कैसे हो गया? वाह, ये कैसे हो गया दोस्तों? अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, इसके साथ परमेश्वर नहीं है? ये क्यों जीत सका? इसके साथ परमेश्वर था। ये विजयी कैसे हो सका? इसके साथ परमेश्वर था। और यही तो वजह है, हम सबको आज ये समझना होगा, सही चुनाव, विश्वास का चुनाव, परमेश्वर के साथ का चुनाव, विजय आपकी है, विजय आपकी है। मैं वापस बोल दूं, विजय आपकी है। मैं चाहता हूं कि इसको यहां पे गांठ बांध के रखिए आप। सही चुनाव, विश्वास का चुनाव, परमेश्वर के साथ का चुनाव, विजय आपकी है। वाह, सी दैट। कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाएं। जी, कई लोग टाइप कर रहे हैं, थैंक यू, अप्रिशिएट। वाह। नाउ जैसे ही, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, जैसे ही ये जीत जाता है, जीत कर लौट आ रहा था, लिखा है ना, लौटा ले आया, सब कुछ जीत कर, बड़ी खुशी के साथ सब कुछ जीत कर जब लौट के आ रहे थे, मैं ये चाहता हूं कि पिक्चर देख लें पहले। यहां पे दो राजा हैं, यहां पे दो राजा है। चलिए फोटो भी डाल दिया, नाम भी डाल देता हूं। यहां दो राजाओं का जिक्र है। जी दोस्तों, यहां पे दो राजाओं का जिक्र है। कौन से हैं? परिचय दे रहा हूं, वचन में पढ़ेंगे। वचन 17 लिखा है कि जब वह, ब्रैकेट में इब्राहिम लिखा है कि जब वह इब्राहिम, लिखा है कदोर ओमेर, बहुत विचित्र नाम है कदरुल ओमेर, और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि तब सदोम का राजा शवे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे, यानी कि ब्रैकेट में इब्राहिम से भेंट करने के लिए आया। कौन सा राजा? सदोम का राजा। आप नाम से पता लगाइए सदोम का मतलब क्या होता है। सदोम एक ऐसा शहर जिसको परमेश्वर ने आग से भस्म कर दिया, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। वहां पे पाप है, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा, ना जाने क्या क्या, उसको पसंद नहीं करता। तो वहां का राजा किसको मिलने आ रहा है? अब्राम को। और मुझे, हालांकि यहां लिखा नहीं है, लेकिन मैं और आप और हम केवल कयास, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि लूत वहां रहता था। तो राजा सदोम ने कहा, मैं तो नहीं जीत सका, मैं तो नहीं लड़ सका, और क्यों लड़ेगा, कैसे जीतेगा? परमेश्वर उसके साथ नहीं है ना, अब्राम के साथ है। लेकिन सदोम के राजा को लगा, एक काम करते हैं, पैसा तो नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे लोग गए थे ना, मैं उनको वापस ला लेता हूं। और उसमें लूत भी है, याद रखो, लूत भी है अब जरा मजा देखिए। जैसे ही राजा सदोम उसको मिलने आता है, वचन 18, फिर डायरेक्ट एंट्री दूसरे राजा की, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कौन सा है। तब शालेम का राजा मलका सिदिक, जैसा आपको ठीक लगे, लिखा है कि तब शालेम का राजा मलका सिदिक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। तो इसका मतलब है, पोस्टर देख लीजिए, इसका मतलब है यहां पे दो राजा है। एक है धार्मिकता का राजा यह दर्शाता है, दूसरा है संसारिकता को दर्शाता है। एक राजा धार्मिकता को दर्शाता है और दूसरा राजा संसारिकता को दर्शाता है, इसलिए मैंने लिखा है ये दो राजा। वापस फोटो दिखा देता हूं, ये दो राजा, एक इस तरफ, एक इस तरफ। आप देख सकते हैं कि अब्राम जो है, ये वाला फोटो देख लीजिएगा, अब्राहम जो है उससे रोटी और दाखरस ले रहा है। यहाँ पे दो राजा हैं, ये एक राजा सदोम का राजा, दूसरा है शालेम का राजा, और ये दोनों को दर्शाता है, दोनों राजा दर्शाते हैं। एक है धार्मिकता को दर्शाता है और दूसरा सांसारिकता को दर्शाता है। क्या कभी आपने सुना था, क्या कभी आपने पढ़ा था? इस 14वें अध्याय में यहां पे दो राजा का जिक्र है, एक संसार, दूसरा धार्मिकता। ये डे 1 से चल रहा है, दो लाइन,
एक गॉडली लाइन, एक है अनगॉडली लाइन। धार्मिकता की लाइन, अधार्मिकता की लाइन। धार्मिकता की लाइन या धार्मिकता को दर्शाने वाला राजा और संसार को दर्शाने वाला राजा। मलकसदिक का मतलब ये है राइचियसनेस। मलकसदिक, शालेम का मतलब है शांति। अब आप सोचिए, राजा, माफ करें, अब्राहम को ये दोनों राजाओं का सामना होता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताने से पहले आपको पहला बता देता हूं कि इब्रानियों की किताब में शालेम के राजा के बारे में क्या लिखा है। इब्रानियों 7 का 1 से 3 तक में यहां पे लिखा है, यह मलकसदिक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है। यीशु की बात हो रही है। फिर लिखा है कि जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौट जाता था तो उसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। आज दशमांश के ऊपर भी बात करूंगा। दिया, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार, याद रखिए, नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा। याद आ गया आपको धार्मिकता जी। लिखा है धर्म का राजा और शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना तो पिता ना माता ना वंशावली, जिनके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा, यीशु के प्रतीक में। नाउ पास्टर डैनियल, क्या हम इसको यीशु बोलें? जी नहीं। क्या ये यीशु है? जी नहीं। जब मूसा लिख रहा है तो वो याजक का जिक्र कर रहा है। कहां से आया नहीं पता। मैं रिपीट कर दूं, लिखा है ना उसका मां है, ना उसका बाप है, ना आदि है, ना अंत है। उस वक्त में देखिए, कैसे समझाओ, थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक है अब्राहम, उसके बाद उसका बेटा इसहाक, फिर उसके बाद में उसका बेटा याकूब। याकूब से 12 गोत्र आते हैं और उसमें एक गोत्र आता है लेवी। तो लिवाइट्स याजक का पद को पाए थे। वो भी कितने समय के बाद? कम से कम 1000 साल के बाद। इतना लंबा समय के बाद का यह घटना है। तो यहां पे याजक कहां से आ गया? मैंने आपको क्या कहा था? सब अपोक्लिप्टिक है, दृश्य में, चिन्ह के रूप में, ताकि उसका प्रतिरूप। यीशु चट्टान नहीं है, यीशु पत्थर नहीं है, लेकिन 40 साल जंगल में एक प्रतीक के रूप में, चट्टान के रूप में यीशु चला ना। दाखरस और रोटी प्रतीक है, 1 कुरिन्थियों 11:23 प्रतीक है, एग्जाम्पल है। यीशु रोटी और दाखरस नहीं है, प्रतीक है। आगे आप समझदार हैं। तो मलकसदिक याजक के पद पर वहां पे उसके साथ में बात कर रहा है, जिसको पौलुस यहां पे कह रहा है कि वो उसका प्रतिरूप है। ये देख लीजिए, प्रतिरूप है या स्वरूप है, यीशु के रूप में। आपका विश्वास आप जैसा लेके चलना चाहें, बट मेरा फर्ज था, मैंने आपको बता दिया ना। साथ ही साथ वचन 17 भी क्या कहता है, देखिए, क्योंकि उसी के विषय में, ब्रैकेट में यीशु रखा है मैंने, क्योंकि उसी के विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मलकसदिक की रीति पर, ये देख लीजिए, मलकसदिक की रीति पर युगानुयुग याजक है। रीति पर, उसके प्रतीक पर, एग्जाम्पल पर। अब इसी को भजन संहिता दाऊद, जो भजन का लेखक है, वो क्या कहता है, देखिए, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मलकसदिक की रीति पर सर्वदा का याजक है। ये तू कौन है? ऑफ कोर्स यीशु की बात हो रही है। नाउ दोस्तों, अब आपको यहां तक ये पता चल गया कि यहां पे 2 राजाओं का जिक्र होता है। एक राजा दर्शाता है, वापस आता है, धार्मिकता को, और दूसरा दर्शाता है संसारिकता को। मैं आपको बताता हूं संसारिकता कैसे। वचन को पढ़ते हैं, वचन 19, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, उसने अब्राहम को, आप समझदार हैं, अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। कौन बोल रहा है? मलकसदिक बोल रहा है। अब वचन 20 का ए पार्ट, फिर वो ये भी कहता है, धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। कौन बात कर रहा है? याजक, मलकसदिक। 20 का ए पार्ट रखा है क्योंकि बी पार्ट आना बाकी है। मैं उसके ऊपर थोड़ा बात भी करूंगा आज। 1100 लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मेरे साथ बने रहें।
वापस आते हैं, इसने ब्लेस करा किसको? अब्राहम को। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि युद्ध जीता तूने नहीं, तुझसे युद्ध जितवाया या मदद करी तेरी वो है परमेश्वर। ये बात को अब्राहम भी जानता था और यहां पे वचन भी क्लियर कर दिया कि परमेश्वर ही ने उन 4 राजाओं के हाथ से लूत को बचाया और अब्राहम को बचाया, 318 लोगों को भी बचाया। बी पार्ट पे आते हैं क्योंकि इसके ऊपर बात करना है। लिखा है कि तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। किसको दिया? आते हैं वापस। इसको दिया, इसको दिया, मलका सदिक को दिया। मलका सदिक यहां पे किसके स्वरूप में? परमेश्वर के। इसका मतलब है, वापस आता हूं, इसके ऊपर रख देता हूं पहले। इसका मतलब है दोस्तों, सॉरी, इसका मतलब है, बी पार्ट पढ़ रहे हैं हम। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। परमेश्वर को देना एक अच्छी आदत होती है। परमेश्वर के लिए देना एक उदार दिल को प्रकट करता है। परमेश्वर के लिए खुद को देना, पैसे को देना, अपने टैलेंट को देना, अपना वक्त देना, एनर्जी देना, वो सब कुछ जो आप दे सकते हैं, ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। यीशु ने क्या कहा उस जवान से? अपने पूरे मन से, बुद्धि से, शक्ति से, प्राण से परमेश्वर से प्रेम कर। इसका मतलब क्या है? जक्कई को जब पता चला मेरा उद्धार हो गया, उसने क्या करा पता है? जिसको 1 देना था 4 लौटाया। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे लिए सब कुछ देने को तैयार। इसको कहते हैं उदार दिल। हर्ष से मैं वचन रखूंगा एक आपके बीच में, लेकिन फिलहाल इसको समझिए। परमेश्वर को देना ये सीखिए आप। परमेश्वर क्या पास्टर डैनियल परमेश्वर को पैसा चाहिए? नहीं। क्या परमेश्वर को पैसा का जरूरत है? नहीं। पैसे की जरूरत किसको है? परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर के काम को। मैं रिपीट कर दूं, परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर के काम को पैसा चाहिए। 3 पावर की बात मैं हमेशा करता हूं। एक है गॉड पावर, दूसरा है मैन पावर, तीसरा है मनी पावर। ये 3 पावर से मिनिस्ट्री चलती है। मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था कि दशमांश के नाम पे लूट मची है। मैं वचन को रखूंगा थोड़ी देर बाद। कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं दोस्तों जी। मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था, मैंने जिसमें कहा था कि दशमांश के नाम पे लूट मची है। ऐसे वचन को दिखाकर आप ट्विस्ट करके, मैनिपुलेट करके देखो, अब्राहम ने मलका सदीक को दशमांश दिया, आपको भी देना है, ऐसा डर दिखाकर आप ऐसे वचन को तोड़ मरोड़ कर बोल सकते हैं। और पब्लिक जो बेचारी आती है ना आपके चर्च या आपकी मीटिंग में, वो यकीन कर लेगी क्योंकि लिखा है ना। लेकिन वचन को, जैसे पौलुस कहता है 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 16, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को ठीक से प्रेजेंट करना, यह सीखना चाहिए। क्या पास्टर डैनियल पैसा नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए। मसीह मंथन को मैं समझता हूं कि अगले महीने से बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्यों। अगर एडमिन्स देख रहे हैं, साथ ही साथ जितने पास्टर्स जो हमसे जुड़े वो देख रहे हैं, प्रीचर्स अगर आप देख रहे हैं, पैसा हमको चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे लगते हैं। कितने लगते हैं? मैं कुछ पास्टर लोगों से बात कर चुका हूं। साथ ही साथ पूरे भारत में हम घूमने पर हैं, सिटी आफ्टर सिटी, विलेजेस आफ्टर विलेजेस हम घूमने पर हैं। और हो सकता है कि आगे जाके स्टेट्स, अदर कंट्रीज में भी हम ट्रैवल करें। तो मसीह मंथन को पैसे की बहुत जरूरत है। तो ऐसे टाइम पे क्या पैसा हमको चाहिए? यह प्रश्न उठता है। ऑफकोर्स चाहिए, लेकिन दशमांश के नाम पे लूट मचाना देना ही होगा। अगर नहीं दोगे तो श्राप है, दोगे तो आशीष है। तब जाकर यह वचन आपके बीच में रख रहा हूं, देख लीजिएगा। 2 कुरिन्थियों 9:7 क्या लिखता है? लिखा है कि हर एक जन, वो कौन सा जन है मुझे नहीं मालूम, लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही दान करे। मैं रखूंगा 2 तरीके आपके बीच में, फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। 2 तरीके बता दे रहा हूं। 2 तरीके से आप अपना दान दे सकते हैं। ये 2 तरीका, इसको हमेशा याद रखना। एक है बुद्धि का इस्तेमाल करो।
एक है आपके बुद्धि का इस्तेमाल करो, और दूसरा है परमेश्वर की अगुवाई से दो। मैंने बुद्धि को पहले क्यों डाला, मैंने परमेश्वर को बाद में क्यों डाला, मैं आपको बताता हूं। बुद्धि क्या कहती है पता है? कहां दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, किसको दे रहे हो। वाह, ये बुद्धि कहती है। और फिर जब आपको पता चलता है मैं सही जगह पे दे रहा हूं, तब आप कहते हो परमेश्वर आपकी अगुवाई, मैं यहां पैसा दे रहा हूं, आपकी अगुवाई, मैं मसीह मंथन के लिए दे रहा हूं, आपकी अगुवाई, मैं रमेश राव को दे रहा हूं, आपकी अगुवाई, ऐसो जैसों को मैं मदद कर रहा हूं, आपकी अगुवाई। तब ये दो तरीका आपको हेल्प करता है, आपका पैसा सही जगह पे जाए, आपका पैसा सही जगह पे जाए। मैं वापस आता हूं इसके ऊपर, वापस आता हूं इसके ऊपर। लिखा है तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। दशमांश का कॉन्सेप्ट तभी नहीं था, यह भी याद दिला दो। मूसा के समय में आया दशमांश, व्यवस्था मूसा के समय पे आया, दशमांश का सिस्टम मूसा के टाइम पे। लेकिन उसके पहले से ही अब्राहम के मन में क्यों लगा? ये कौन डालता है? ऑफ कोर्स परमेश्वर डालता है। जाके दो, कौन डालता है? परमेश्वर डालता है। इसलिए तो लिखा है ना, ये देखो ना, लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले। तो कौन देगा आपको आवाज, कौन देगा? इसको मदद करो, परमेश्वर। तो ऐसे लोग जो अभी देख रहे हैं, मसीह मंथन वालों, आप लोग भी, ऐसे लोग हमको चाहिए जो हर्ष से दें, किसी दबाव से नहीं, किसी क्या कहते हैं ना, किसी प्रेशर से नहीं। मलाकी 3:10 का तो बिल्कुल भी डर नहीं, मलाकी 3 के डर से नहीं देना पैसा, क्योंकि वहां पे लिखा है कि सारे दान दशमांश भंडार में ले आओ। अगर लाते हो तो आशीष है, नहीं लाते तो श्राप है। वो इजरायलियों के लिए, वो यहूदियों के लिए था, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब यहां पे हर्ष आ गया, देखो यहां पे ये आ गया। और आप 10 क्यों दे रहे हो सर? 20 दीजिए, 25 दीजिए, 30, 50, 100 दीजिए। ये 12 का माफ करें, ये 10 का क्या चक्कर है? इसलिए वापस कहता दो तरीके से, एक बुद्धि का इस्तेमाल करो, दूसरा परमेश्वर की अगुवाई। वक्त को ध्यान में रखना है क्योंकि 9 बज चुके हैं। वचन 21, लास्ट का पार्ट मिस नहीं करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखा है कि तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? देखिए, प्राणियों को तो मुझे दे दे, मतलब इंसान, बच्चे, औरत मुझे दे दे। अगला लाइन देखिए क्या बोलता है। वो कहता है और धन को अपने पास रख। ये कौन सा राजा है? संसारिक, जिसका नाम है सदोम का राजा। क्या कहता है? देखो, कहता है कि मुझे प्राणियों को दे दे, भेड़, बकरी, इंसान, जानवर, बच्चे, ये सब मुझे दे दे, लेकिन पैसा तू ले ले। अब आप लोग नहीं समझे शायद। आपको पता है मूसा ने क्या कहा? माफ करें, अब्राहम ने क्या कहा? मैं आपको बाद में बताऊंगा अब्राहम ने क्या कहा। लेकिन ये व्यक्ति कितना चालाक है, देखो। कहता है दो राजा है, एक है सदोम का, दूसरा है शालेम का। एक है संसारिक, दूसरा है आत्मिक, धार्मिक, और एक है संसारिक। ये कहता है बच्चे, औरत, जानवर मुझे दे, पैसा तू रख ले। तब जाकर ये वचन मत्ती 6:24 क्या कहता है? लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। अब ये जो लाइन है ना, इसको ध्यान रखना। लिखा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये जो शब्द है ना, तुम, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, आप जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम मुझे इसके ऊपर थोड़ा बात करने दीजिए प्लीज। ये पैसा वापस रख देता हूं। ये कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा आप रखो। तो इसका मतलब क्या है? कहां का पैसा है? सदोम का। कौन सा पैसा है? गलत पैसा। तो अब हमको पता था ये राजा सदोम का है, ये पैसा वहां का है, मुझे नहीं चाहिए। इसने क्या जवाब दिया वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पे यीशु क्या कह रहे? देखो, तुम परमेश्वर की और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दोस्तों कैसा लग रहा है? अजीजों कैसा लग रहा है? परमेश्वर के लोगों कैसा लग रहा है? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। 2 परमेश्वर है यहां पर, एक है परमेश्वर, दूसरा है परमेश्वर पैसा। आपकी नजर में आपके लिए इंपॉर्टेंस, प्राथमिकता, प्रायोरिटी कौन है आज? परमेश्वर या पैसा? आप किसके पीछे भाग रहे हैं? पास्टर्स अगर आप लोग देख रहे हो, मिनिस्टर्स अगर आप लोग देख रहे हो,
बाइबल टीचर्स अगर आप लोग देख रहे हो, मुझे नहीं पता आप कहां से देख रहे हो, आपका प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता पैसा है, आपका फोकस पैसा है। एक टाइम था आपको लगता था प्रभु आपका सेवा, लेकिन जैसे ही आप प्रभु की सेवा में आ गए, आपको पैसे मिलने लगे, तब आपको पता चला पैसा इंपॉर्टेंट हो गया, परमेश्वर बाद में। और इस पैसे के चक्कर में पौलुस ने कितनी बातें करी है, मैं आपको क्या बताऊं। 1 तिमोथी 6वां अध्याय वचन 5, 6, 7, 8 लिखा है, पैसों के चक्कर में कई लोगों ने अपने विश्वास से खुद को भटका लिया या अलग हो गए। मैं वापस कह रहा हूं, आखिरी पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आखिर तक बने रहिएगा। वापस आता हूं, पैसा इंपॉर्टेंट है क्या आपके लिए आज? पैसे के चक्कर में आप प्रभु से दूर हो गए, ये यूं ही नहीं लिखा है। और इसका 21 क्या कहता है, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। वो मैंने नहीं डाला, आप लोग जानते हो उस वचन को। कैसा लग रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट कौन है आज आपके लिए, परमेश्वर या पैसा? मैं वापस कहता हूं, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा सबसे बड़ा नहीं है, परमेश्वर सबसे बड़ा है। और पैसा तो ऐसे आता है, परमेश्वर के पीछे भागो, पैसा तो ऐसे आता है। परमेश्वर देगा ना पैसा। मैं इसके ऊपर कितना कल भी शायद बात किया था, या फिर इसके पहले जब हेल्थ ठीक नहीं था, मैंने तभी भी बात करी। बिल बनता है 500 का, 5000 बना देते हैं, 5000 का 20,000 बना देते हैं। एक जगह पे रिपोर्ट भेजना है, 10 जगह पे भेजते हैं। ऐसा कितना चल रहा है मसीह मार्केट में, बताइए। और इसके सबके पीछे कारण कौन है? पैसा। आइए जवाब सुनिए, अब्राहम ने क्या जवाब दिया। वचन 22, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, इंटरेस्टिंग पार्ट है, सुनिएगा। कहता है, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, वचन 23, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं। किसको बोल रहा है? राजा को बोल रहा है। क्या कहता है? देखो, कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत का मतलब है धागा, और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। मुझे तेरा पैसा, गलत पैसा नहीं चाहिए। ऐसा जवाब, इस तरीके का जवाब, या इस टक्कर का जवाब आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, क्या आप रख सकते हैं? जब गलत पैसा आपके पास आता है, क्या ऐसा जवाब आप दे सकते हैं? नहीं चाहिए तेरा गलत पैसा, नहीं चाहिए 2 नंबर का पैसा, नहीं चाहिए चोरी का पैसा, नहीं चाहिए किसी का लालच का पैसा। इस व्यक्ति ने यह जवाब दिया। वचन 24 क्या कहता है? देखो, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया, उनका भाग जो मेरे साथ गए थे अर्थात अनेर, अश्कोल, ममरे में नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख लेंगे। मतलब मुझे किसी पैसे से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ऐसा, मुझे कोई किसी से पैसे से मतलब नहीं है। मैं उसके लिए गया भी नहीं था। अब क्योंकि मुझे समाप्त करना है, अंत में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, अंत में एक बात, और मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन वाले खास करके सुने। आइए देखते हैं अंत में कौन सी बात है। लिखा है, इब्राहिम को क्या जरूरत थी, रिपीट करता हूं, कि इब्राहिम को क्या जरूरत थी कि लूत के लिए अपनी जान जोखिम में डालें। इसको क्या जरूरत थी? जी दोस्तों, इसको क्या जरूरत थी? लूत एक ऐसा लड़का, एक ऐसा भतीजा जिसके लिए इसने 318 लोगों की जान जोखिम में डाली, खुद की जान जोखिम में डाली। इसको क्या जरूरत थी बताइए? मैं आपको बताता हूं इसकी क्या जरूरत थी। इसको कहते हैं सोल विनिंग। इसको कहते हैं सोल विनिंग। यूदा की किताब 1:23, बहुतों को आग में से झपट कर निकाल लो। मैं यहां पे अभी समाप्त करने पर हूं, ये लास्ट है। इसको कहते हैं सोल विनिंग। तो इसका मतलब क्या था? अब्राहम को पता चला मेरा भतीजा हो या सदोम के लोग हो, गलत तरीके से कोई उनको लेकर चला गया। कौन लेकर चला गया? गलत लोग। आज की तारीख में शैतान। शैतान का मकसद क्या है? यूहन्ना 10:10, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने, पर अब मैं आया हूं जीवन देने और बतायत का जीवन देने। मसीह मंथन वालों, हमारा मकसद क्या है? सोल विनिंग। मसीह मंथन वालों, ग्रेट मिनिस्ट्री के लोगों, मकसद क्या है? GMT। मेरा आपका मकसद क्या है? सोल विनिंग। हम किसके पीछे भागेंगे?
जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि अगले 2 महीने से सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, हम सिटी आफ्टर सिटी भागेंगे। किसके लिए? सोल विनिंग। हर स्टेट पर, हर राज्य पर कोऑर्डिनेटर को तय करना, ब्लॉक्स पर, डिस्ट्रिक्ट पर, गांव में, विलेजेस में। किसके पीछे भागेंगे? सोल के पीछे। और इसके लिए हम सबको 318, हम सबको एक होना होगा, हम सबको एक साथ आना होगा। पैसे की मदद से, पैसे की मदद करो। मनुष्य की ताकत है तो वो दे दो, आपका टैलेंट है तो वो दे दो, आपकी एनर्जी है तो वो दे दो। आप क्या दे सकते हैं सोल विनिंग के लिए, आपको देना होगा। और ऐसे करते हुए न जाने कितने लूत कोई उठाकर लेकर गया, कितने राजा आकर ऐसे उनको बंदी बनाकर लेकर गए, उनको छुड़ाने का है। आपको कैसा लगा आज का स्टडी, मुझे प्लीज कल बताइएगा या अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कल ठीक 8 बजे फिर वापस आएंगे अगले चैप्टर के साथ में। और मैं यकीन जानता हूं आज का जो मैसेज है आपको जरूर हिलाया होगा, आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। शेयर करना नहीं भूलना, पेज को लाइक करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलना, दूसरों को कन्विंस करना कि डैनियल राज के मैसेजेस को देखो, डैनियल राज के चैनल को सब्सक्राइब करो, खरी शिक्षा के पीछे। और जितनी तादाद में मसीह मंथन से जुड़ सकते हैं जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी दर्शन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।